एक प्रश्न और। कठोपनिषद पर आपको सुनते हुए पता चला कि यमराज जी विवाहित हैं, तब तो वो भी हमारे जैसे ही हैं, ये जानकर संतोष हुआ। ये बात रोचक है। यमराज जी भी उन सारे झंझटों से वाकिफ हैं, इसीलिए और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि यमराज हो इसलिए ही गए हों। बहुत सारी संभावनाएं, लेकिन संतोष अच्छा है, तुम्हारे देवता लोग भी तुमसे अलग नहीं हैं, वो तुम्हारे जैसे ही हैं। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। ऋषि जब बात कहते हैं तो बड़ी गहरी बात कहते हैं। उनको किसी मंडेन, किसी साधारण बातचीत में कोई रुचि नहीं है। तो जब यमराज को, मृत्यु के देवता को वो विवाहित दिखाते हैं, तो उसका अर्थ है जीवन की धारा से। मृत्यु की धारा विवाहित है जीवन की धारा से। दोनों एक साथ हैं, दोनों साथ ही रहते हैं। मृत्यु की धारा और जीवन की धारा कभी अलग अलग नहीं होते। तो यमराज की यानी मृत्यु की जो पत्नी है वो जीवन है। इसीलिए तुम ध्यान दो, बड़े प्रतीकात्मक रूप से कठोपनिषद के ऋषि कहते हैं कि नचिकेता जब यम के घर पहुंचा तो 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए, अन्न जल ग्रहण किए बैठा रहा। ये मृत्यु का ढंग है। और उधर यम की पत्नी चिंतित है कि उसने कुछ खाया नहीं, अन्न जल ग्रहण नहीं किया। ये जीवन का ढंग है। जीवन तुम्हें पोषण देने के बारे में सोचता है और मृत्यु में सारा पोषण समाप्त हो जाता है। यही प्रक्रिया है। जब तुम्हें पोषण मिलना बंद हो जाएगा, तुम्हें जीवनदायी शक्ति मिलनी बंद हो जाएगी, तो तुम मृत्यु के घर की ओर ही जा रहे होगे। लेकिन जीवन तब भी तुम्हारे बारे में सोच रहा होगा। जीवन और मृत्यु ऐसे गुथे हुए हैं कि वो हमेशा साथ साथ चलते हैं। इसलिए लोग अचंभित भी रह जाते हैं कि मृत्यु की ओर जाती हुई धारा जीवन की ओर लौट आती है और जीवन की ओर जाती हुई धारा कभी भी मृत्यु में चली जाती है। वो एक नृत्य है। यही यम और यम की पत्नी का रहस्य है। तो यम की पत्नी ने पहला कार्य किया कि उसके पोषण की चिंता की। जब यम लौट के आते हैं तो वो कहती है कि कुछ खिलाओ उसको, फल, भोजन, उनके स्वागत की सामग्री लेकर जाओ। अर्थात जो व्यक्ति मृत्यु के आमने सामने हो गया, उसका साक्षात्कार कर लिया, तो जीवन की धारा उसके ऊपर फिर से लौटने लगती है। ऐसे भी तुम देखो, यम और यम की पत्नी तुम्हारे साथ रह रहे हैं। एक सांस जो बाहर जा रही वही मृत्यु का देवता है, और एक सांस जो अंदर जा रही वो जीवन का देवता है। बाहर गई सांस लौटेगी कोई गारंटी नहीं, भीतर गई सांस तो बाहर जाएगी, तय है। बाहर गई वापस आएगी, इसका कोई भरोसा नहीं। दोनों साथ चल रहे हैं। क्योंकि हर बार बाहर गई सांस लौट आती है तो हम मान कर चलते हैं कि ये तो ऐसा ही है। जब नहीं आती तब मुश्किल खड़ी होती है, तब एक एक सांस गिनने बैठ जाते हैं। भारतीय दर्शन में मान्यता है कि लोगों को सांसें गिनी हुई मिलती। बड़ा ही सुंदर
ढंग है बात को कहने का और जीवन की कीमत को बताने का। कि सांसें गिनी हुई मिलने का अर्थ इतना ही है कि एक एक लम्हा बेशकीमती है। मृत्यु और जीवन के दोनों धरातल हमारे साथ चल रहे हैं। एक क्षण के प्रति जो मरता है अगले क्षण के प्रति जन्मता है। तो यही यम और उनकी पत्नी का रहस्य है जो तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं। यही जीवन और मृत्यु का रहस्य है।